तो हेलो मेरे भाई दोस्तों। आज का क्वेश्चन थोड़ा जानदार होने वाला है। ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। मूल रूप से क्वेश्चन जो है सो प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि पता होगा कि प्राइस और कंजप्शन का जो मल्टीपल होता है ये एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। तो देखिए क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है कि पेट्रोल का प्राइस क्या होता है, 52% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। 52% इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, उसका कंजप्शन जो होता है सो कितने परसेंट कमी करना चाहिए ताकि उसके जो एक्सपेंडिचर है उसमें ओनली 14% का ही जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए। यानी कि प्राइस जो है सो हमारा 52% क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए प्राइस है अगर 100 से 52 यानी कि 152 हो जाता है प्राइस अगर हमारा। और कंजप्शन हमें क्या करना है कि हमें केवल और केवल 14% ही हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंडिचर दिखाना है और कितने परसेंट हमें जो है सो कंजप्शन को हमें कम करना चाहिए, सो हमें पूछा जा रहा है। तो कंजप्शन के बारे में हमको पता नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें पता है। लेकिन हमको ये पता है कि एक्सपेंडिचर जो है सो हमें बस 14% ही इंक्रीमेंट देखने को करना है हमको। यानी कि 100 बाय ये 100 से 114 होना है। अब देखिए कि ये दोनों का मल्टीपल होता है हमारा एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइस और कंजप्शन का मल्टीपल करेंगे तो एक्सपेंडिचर होगा, है ना। देखिएगा यहाँ पे तो 100 बाय 100 करेंगे तो यानी कि हमारा कंजप्शन यहाँ से 1 निकलेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे करेंगे 144 बाय 152 तो कितना होता है, 140 114 बाय 152 करेंगे तो वहीं से काटेंगे 19 6 14 19 8 152 2 तिया 6 2 चौके 8। यानी कि 4 से हमें जो है तो कंजप्शन हमें एक कम करना है, 3 ले जाने के एक कम करना है, एक कम करना है 4 के ऊपर। यानी इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में तो 4 से काटेंगे 25, यानी कि हमें अपना कंजप्शन जो है सो 25% क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा अपने कंजप्शन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि तेल का कीमत क्या होता है कि 25% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अमिता चाहती है कि अपना खर्च जो है सो 10% ही बढ़ाना चाहती है। भले ही तेल का कीमत बढ़ गया 25%, वो 25% खर्च नहीं बढ़ाएगी, वो खर्च जो है सो 10% नहीं बढ़ाना चाहती है। तो कहता है कि उसको जो है सो अपना खपत जो है पहले जितना तेल यूज कर रहा है कितना तेल कम यूज करेगा, यानी पहला से कम तेल यूज करेगी वो। तो इसका मतलब है प्राइस क्या होता है, 25% बढ़ गया है। तो प्राइस 25% बढ़ गया, इसका मतलब है कि प्राइस 4 से 5 हो गया। 25 कम 25 चौक 100, यानी 25% जो काटेंगे तो 25/100, 25 चौक 100 यानी कि 4 से 5 हो गया है प्राइस, है ना। और कंजप्शन जो है सो वो जो है सो केवल और केवल जो है सो कितना बढ़ाएगी या कितना कम करेगी ये पूछा जा रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि उसका खर्च केवल 10% बढ़ाना चाहती है, वो खर्च एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़ाना चाहती है। इसका मतलब है 10% मतलब कितना हुआ, 10/100, यानी कि 10 दाएं के 100, यानी खर्च केवल 10 से 11 करना चाहती है। तो देखिए यहाँ पे कंजप्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, 10/4 करेंगे और 11/5 करेंगे, है ना। तो 10/4 करिएगा तो 4 दूना 8, 4 5 से 20, 2.5 निकल जाएगा। और यहाँ पे 11/5 करेंगे, 11/5 करेंगे तो 5 दूना 10, बच गया 1, फिर 5 दूना 10, 2.2। यानी हमें कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा। अगर हमको यहाँ पे मान लीजिए कीमत बढ़ रहा 25% और हम लोग खर्चा 25% नहीं बढ़ाना चाहते, खर्चा हम कम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब क्या है कि सामान तनी हमें कम में यूज करेंगे।
तो हम सामान जो है हमको यहाँ पे 2.5 बढ़ गया, प्राइस था यहाँ पे, सामान जो है 2.2 यूज कर रहे हैं। कितना कम यूज करेंगे, तो 0.3 हम लोग कम यूज करेंगे, किसके ऊपर, 2.5 के ऊपर। गुना करेंगे 100, 0.5 खत्म, 25 चौके 100, 4 तिया 12, यानी कि अपना कंजप्शन जो है सो 12% क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे अपना, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो कि 280 रुपया में 2.5 किलो आम खरीदता था पहले। अब क्या होता है कि आम का जो कीमत है, जो बोलते हैं 18 रुपये किलो बिक रहा है, वो जो है तो 12.5% किलो जैसे कम हो जाता है उसका कीमत। जब कीमत कम हो गया तो आदमी की होगा, तो नहीं ज़्यादा खरीदेगा। अब तो कहता है उतना ही राशि में कितना का आम खरीदेगा, आम ज़्यादा खरीदेगा। अब तो क्या कीमत कम हो गया है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्या है कि हमको दाम कितने कम हुआ है सो लिखेंगे, प्राइस कितने कम हुआ है। देखिए 12.5% मतलब की हुआ, 12×24 25/2, 25/2 को चेंज करेंगे परसेंटेज में तो हो जाएगा 1/8, 25 चौके 100, यानी कि 1/8 हो गया, यानी कि प्राइस जो है सो क्या हुआ, कम हुआ है। अब 1/8 का मतलब है कि 8 से 7 हो गया, 8 से 7 हो गया, प्राइस जो है सो 8 से 7 हो गया है प्राइस, ठीक है ना। तो ये आदमी जो है कंजप्शन अपना बढ़ाएगा, कितने बढ़ाएगा से नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उसका रुपया जो खर्चा जो हो रहा है, खर्चा सेम रहेगा, सेम टू सेम, जितना खर्चा पहले हो रहा था उतना ही खर्चा अभी भी होगा। अब जब खर्चा सेम होता है तो कंजप्शन जो प्राइस का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। जब हमको खर्चा सेम करना है, खर्चा सेम रखना है, तो प्राइस का उल्टा होता है हमारा कंजप्शन, यानी कि 7:8 में करना है हमको। यानी कि पहले हम लोग 7 किलो आम कीनते थे, अब हम लोग 8 किलो आम खरीदेंगे, यानी कि हमारा जो है सो 1 किलो दाम यहाँ से 1 बढ़ गया। लेकिन बात ये है कि हमारा 1 यूनिट दाम तो यहाँ तो बढ़ा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 280 रुपया में 2.5 किलो आम खरीदता था पहले, 280 रुपया में 2.5 किलो आम पहले खरीदता था, अभी कितना कर देगा, सो हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा, तो अच्छा पहले कीमता था 280 रुपया में 2.5 किलो आम, है ना, और खर्च करा था ये दोनों गुना करेंगे 756 हो जाएगा, ये भी 56 हो जाएगा, पर इससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन है ना। पहले कीमता था 7 यूनिट कीमता था, यानी कि सामान 7 यूनिट में 7 यूनिट पहले कंजप्शन 7 यूनिट खरीदता था, और पहले खरीदता था यहाँ पे 2.5 किलो, यही बोल रहा है। पहले यूनिट में देखिए अगर कीमता 7 किलो, हमारा सवाल में दिया हुआ खरीदता था 2.5 किलो, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे उस सवाल को। यानी कि हमारा 7 यूनिट जो है सो 7 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से वो 2.5 किलो के बराबर है। 2.5 किलो यानी कि 5/2, 2.5 किलो यानी कि 5/2। और अब हम खरीद रहे हैं 8 किलो, अब खरीद रहे हैं हम लोग 8 किलो, है ना। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 8 किलो का, तो 8 किलो कैसे निकलेगा, यूनिटरी मेथड से आप लोग निकालिएगा तो 5/2 मेन बट्टा 7 निकाल रहे हैं 8 किलो का, तो गुना गया 8, है ना। इसको सोल्यूशन करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 5/2 गुना 1/7 गुना 8, है ना, काट लेंगे 2 चौके 8, 5 चौके 20/7 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20/7, 20/7, हाँ 20/7 हो जाएगा। काटेंगे तो 7 दूना 14, 2.85 निकल जाएगा, यानी कि इतना केजी जो है सो हमें जो है सो सामान अब अधिक खरीदेंगे। बताइए कितना किलो का आम अधिक खरीदेंगे, यानी कि 8 किलो, यानी कि इतना किलो आम हम लोग अधिक खरीदेंगे, 2.85। इसका यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत दिया, आप लोग ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक है ना, ऑप्शन वही होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 में क्वेश्चन है कि प्रतिभा गेहूं की कीमत में 25% की कमी दिखता है। गेहूं की कीमत में क्या हुआ, 25% कमी हो गया। प्राइस जो है सो प्राइस जो है 25% कमी हो गया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि प्राइस जो है सो 4 से 3 हो गया। प्राइस 43 नहीं है, ये 4 से 3 हो गया, ध्यान रखिएगा प्राइस है ये। तो कहता है कि ये जब प्राइस कम हो गया, ऐसा मतलब ज़्यादा आदमी खाएगा तो 5 किलो का आधा क्या अधिक खरीदता है, तो वही रुपया में, सेम रुपया में खर्चा वही सेम ही रहता है। ये बात सेम है ना, खर्चा सेम रहता है। जब खर्चा सेम होगा तो प्राइस का उल्टा होता है कंजप्शन, यानी कि पहले किलो 3 किलो, अब खरीद रहा होगा 4 किलो सेम रुपया में, है ना। यानी कि बोल रहा है कि 5 किलो अधिक खरीदता था और हमारे यूनिट में दिया है कि 3 से 4 खरीद रहा है, यानी हमारा यूनिट एक के बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 5 किलो बढ़ गया। इसका मतलब है कि 1 यूनिट बराबर है 5 किलो का। 1 यूनिट बराबर है 1 यूनिट बराबर है 5 केजी का, इसका मतलब बराबर हुआ, है ना। अब पहले कितना था, 3 किलो आम, तो 1 यूनिट जो है अगर 5 किलो के बराबर है 1 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना के बराबर होगा, 3 यूनिट बराबर होगा 15 केजी के बराबर होगा। अब पहले दाम था 600 रुपया आम गिनता था, 600 रुपया, 600 रुपया में 15 केजी, तो 600 रुपया में निकालेंगे 15 केजी, 15 चौके 60, यानी कि निकल गया 40। यानी इसका मतलब है कि 40 रुपया पर केजी पहले बिकता था, ठीक है ना। और 50 नंबर क्वेश्चन जो है सो थोड़ा बहुत इधर है, आप यहाँ से कर सकते हैं, करिएगा तो वार्षिक ये आय निकालिएगा तो वार्षिक आय निकल जाएगा, वार्षिक यहाँ पे वही दिया हुआ है, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।